कुछ दिन पहले तक बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। कुछ लोग मायूस होकर लौट भी रहे थे। खासतौर से हिमाचल प्रदेश के मनाली में, शिमला में लंबे समय से इंतजार बर्फबारी का हो रहा था और अब ये इंतजार खत्म हुआ है। सीजन की पहली बर्फबारी, किस तरह से पर्यटक इसका लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कपकपाती हुई ठंड में भी वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इस बर्फबारी में इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी और बढ़ेगा। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी हुई है, सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। तो ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। जीवन कुमार हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से, शुभम भोगल जम्मू से हमारे साथ लाइव हैं, प्रवेश राय रुड़की से जुड़ गए हैं और शैंकी जिंदल कैथल से हमारे साथ लाइव हैं और इसके साथ ही आंचल हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से लाइव। सबसे पहले आंचल, आप ही का रुख करते हुए, देश की राजधानी में कैसा मौसम है, अभी क्या सूरत हाल है? एक मीटर होता है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री, यानी कि ठंड थोड़ा सा बड़ी है, ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन जो अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो ये ऑरेंज और येलो घेरे में है। अभी भी 286 एक्यूआई लेवल मेरा दिखा रहा है मोबाइल में। इसके साथ ही देखिए जो हवाएं चल रही हैं, अगर उसकी बात करें तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकती हैं और एक्यूआई लेवल में भी उतना ज़्यादा अभी सुधार नहीं हुआ है। हालांकि देखिए एक बार वातावरण की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि कैसा मौसम है, पेड़ पौधे आप कैसे लग रहे हैं। तो यानी कि जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे जो एक धूल की बहुत बड़ी मोटी चादर थी वो हट चुकी है। पेड़ थोड़ा सा खिले हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए अभी भी अगर हम मौसम की बात करें तो घटाएं छाई हुई है, जो कि मौसम विभाग के अनुसार दिन भर घटाएं छाई रहेंगी। हवा जो है उसकी रफ्तार बढ़ेगी। इसके साथ ही देखिए आपको बता दूं कि पिछले दिनों जिस तरीके से एक्यूआई लेवल जो है वो 350 से 400 के बीच में था। ग्रैप 3 जो है वो अभी भी लागू कर दिया गया था एक बार फिर से दिल्ली में। उसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक मामूली सा, यानी कि वेरी पुअर और पुअर में वेरी हट चुका है। पुअर स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कई जगह पर जागीरपुरी जैसा इलाका, आनंद विहार जैसा इलाका, इनमें अभी भी एक्यूआई लेवल 300 तक बना हुआ है। यानी कि कई जगह पर 200 प्लस है तो कई जगह पर एक्यूरेट 300 भी एक्यूआई लेवल बना हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों को पहले जितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उससे समस्या थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि माइनर सा यहाँ पर अंतर आया है, लेकिन उतना अभी बेहतर अंतर नहीं है। हालांकि लोग ज़रूर ये कह रहे हैं दिल्ली वासी कि 3-4 दिन और बारिश हो जाए तो शायद पोल्यूशन का स्तर थोड़ा और कम हो जाएगा। लोगों के थोड़े से चेहरे खिले हैं, लेकिन बहुत बिल्कुल पहले से एयर क्वालिटी सुधरी है और थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन ठिठुरन बढ़ गई है मैदानी इलाकों में। दिल्ली से आपने तस्वीरें दिखाई, आप रहिएगा हमारे साथ। अब पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जीवन शिमला से जुड़े हुए हैं। जीवन, शिमला में कल से ही बर्फबारी का दौर चल रहा है, अभी वहां पर कैसा मौसम है? जी वंदना, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नजर आ रही है। ये प्रदेश का सूरत हाल है। अब टेम्परेचर हिमाचल में क्या है, अंदाजा आप खुद लगा लेंगे कि हिमाचल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मनाली -12, शिमला -3, धर्मशाला -3, कुल्लू -3, कांगड़ा 2, लाहौल स्पीति -14। इस तरह का तापमान प्रदेश में बना हुआ है। लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। जो मैदानी इलाके आपने अभी जो रिपोर्ट दिखाई वो धर्मशाला के त्रिंड की है। तो धर्मशाला एक मैदानी इलाका है, यहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। तो अंदाजा लगाइए कि हिमाचल का सूरत हाल क्या है। और जो बारिश और बर्फबारी है वो मुसीबत बनकर हुई प्रदेश में आई है। अधिकतर भागों में गाड़ियां टकराई हैं एक दूसरे से और कई पेड़ गिरे हैं। बारिश से लोगों की छतें तक उड़ गई हैं। ये दुश्वारियां भी प्रदेश में बढ़ी हैं। जीवन, बिल्कुल बर्फबारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड के मसूरी से एक खबर है इस वक्त, जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बारिश के साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रानीखेत, रुद्रप्रयाग और धारचूला में बर्फबारी हुई है। ठंड बढ़ने से जनजीवन भी प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड और मसूरी के आसपास के जो इलाके हैं वहां 2026 यानी साल की पहली जोरदार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लंबे इंतजार के बाद ये बर्फबारी हुई है और बारिश के चलते पर्यटक और स्थानीय लोग खुश हैं, लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तापमान 0 से नीचे होने के बावजूद लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
माल रोड से लेकर धनोल्टी तक कई इंच बर्फ जमी हुई है, जिससे मसूरी सफेद चादर से ढकी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस ने भी पर्यटकों की भीड़ के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारी कर ली है। क्या वहां परिस्थिति है, हम चलेंगे प्रवेश राय के पास, हमारे साथ रुड़की से इस वक्त लाइव हैं। प्रवेश, रुड़की में कैसी स्थिति है, जी बताएं। जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कल साल की पहली बर्फबारी हुई, कल पूरे दिन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 23 तारीख को लगातार पूरे जनपद, पूरे उत्तराखंड में लगातार चारों धाम कहें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धाम में लगातार बर्फबारी देखने को मिली। तो जो हिली स्टेशन है जहाँ पे बर्फ पहले भी पड़ा करती थी, वहां पे लगातार बर्फ देखने को मिलती। तो आपको बता दें कि जो वहाँ की जो मसूरी की जो स्थिति रही, वहाँ पे कई इंच तक जो बर्फ जमी हुई हो चुकी थी, लेकिन धनौल्टी तक लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बात की जाए चक्राता की, तो वहां पे भी लगातार बर्फ देखने को मिली। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बर्फ का सिलसिला जारी रहा, तो इसी के तौर पर प्रशासन की कहीं ना कहीं कठिनाइयां बढ़ती नजर आई। तो जो उत्तरकाशी जनपद में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला, बर्फ ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो वहां के लोग थे बर्फ में फंस चुके थे, तो एसडीआरएफ ने 75 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला। अन्य जनपदों में इसी तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का काम इसी तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी कल बीते दिन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी कि लोग कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियां फंस गई, लोग भी फंस गए। जो उत्तरकाशी के अन्य किसी ग्राम में, वहां पर भी लोग शादी से लौट रहे थे, वो लोग भी वहां पर 8 लोग फंस गए थे, जिसको एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके निकाला। बिल्कुल, राहत और मुश्किलें दोनों एक साथ ये मौसम लेकर आया है, मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ। एक और अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। वैष्णो देवी और यमुनोत्री के साथ केदारनाथ, गंगोत्री में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन तक कम से कम ये मौसम इस तरीके से बना रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैष्णो देवी में, जहां दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। यमुनोत्री में भी स्नोफॉल हो रही है, केदारनाथ और गंगोत्री में भी ये तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है। एक और अहम जानकारी, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, जहां दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ठंड बढ़ गई है। बारिश के चलते लोगों को प्रदूषण से जरूर राहत मिली है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चलता रहेगा। आंचल यादव हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। आंचल, राजधानी के लिए अलर्ट है, दिल्ली एनसीआर के लिए खासतौर से, जहां पर कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन बारिश की संभावना है। बिल्कुल, देखिए अगले 2 दिन से लेकर अगले 5 दिन तक के लिए अलर्ट है, जिसमें मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त देखिए जो कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ये आखिरी बर्फबारी है, यानी कि इस सीजन की, और अंतिम छोर में जो है जब ये बर्फबारी हो रही है तो वहाँ से उठने वाली जो हवाएं हैं वो सीधे तौर पर मैदानी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जैसे कि अभी मैंने दिखाया था कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैदानी क्षेत्रों की तरफ ये हवाएं चल रही हैं। तो आप सोचिए कि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली हवाओं की रफ्तार तो और भी ज़्यादा तेज बताई जा रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर हो रहा है। अगले 2 से 3 दिन में लगातार जो है बारिश जो है वो देखी जा सकती है। 26 जनवरी के दिन भी बारिश हो सकती है। और कल हमने देखा कि जिस तरीके से दिन भर दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, इसके साथ ही देखिए ओला भी कई जगह पर गिरता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा किसानों को ज़रूर ओला गिरने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि गेहूं की जो फसल है, क्योंकि कहा जाता है कि मार्च के महीने वो फसल काटी जाती है, मार्च से अप्रैल के महीने में, और इस वक्त क्योंकि वो फसल पकने की ओर रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसानों के लिए जो ओलावृष्टि है इससे उनको ज़रूर नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर के लिहाज से देखें तो बारिश होने की वजह से उनको पोल्यूशन से ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार कोई कदम उठाती, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए वो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं देखिए निष्फल रहे थे। इसलिए कल की बारिश से वेरी पुअर से पुअर पर हम लोग आए हैं एक्यूआई लेवल में, लेकिन आगे भी लोग प्रकृति से ये मांग कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही कि बारिश अगर होती रहेगी, कम से कम 1 से 2 दिन अगर बारिश होती है तो मौसम और सुधरेगा, यानी एयर क्वालिटी में सुधार होगा। आपका शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कैथल से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शैंकी, आपका रुख करेंगे। हरियाणा में अभी कैसी स्थिति है? दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट है।
जी मतलब मैं बात करूं, अगर हरियाणा की बात करूं, जो कल के मौसम से लेकर आज के मौसम में, कल जो पूरा दिन बारिश रही, लेकिन आज के दिन की बात करूं तो पूरे हरियाणा में चटक धूप खिली हुई है। जी। लेकिन पारे की बात करूं, जो तापमान था वो 18-19 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गिरावट होती दर्ज की गई है, क्योंकि पारा जिस तरह से लुढ़का है उसके बाद जो ठिठुरन है वो ठिठुरन बढ़ गई है, और ठिठुरन बढ़ने से जो हाथ पैर है, पहले नहीं टेम्परेचर बढ़ने से हाथ पैर थिर नहीं रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा है वैसे वैसे ठिठुरन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आईएमडी की बात करूं तो अगले 2-3 दिन उन्होंने भी हरियाणा के अंदर अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर, और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हरियाणा के अंदर भी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं पीछे कल की बात करूं तो तूफान के साथ साथ लोगों का नुकसान भी काफी हुआ है, क्योंकि जी। उसमें चिमनियां भी काफी उड़ गई हैं, क्योंकि राइस मिल है या फिर लोगों के बड़े जो काम है उनमें कहीं ना कहीं चिमनी जो है उड़ती नजर आई, लोगों का नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ जो बारिश हुई है, उस बारिश के साथ साथ लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिली है, क्योंकि हरियाणा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पंजाब और बॉर्डर के साथ और दिल्ली के साथ टच होता नजर आता है। और उसके साथ जो दिल्ली की जो प्रदूषण की बात है वो हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। तो जैसे बारिश हुई, उस बारिश से लोगों को कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण से भी राहत मिली है। ठीक है, जी जम्मू का वंदना। रुख करते हैं, हमारे साथ शुभम जुड़े हैं। शुभम, जम्मू में क्या अभी स्थिति है, क्या अपडेट है? देखिए बंदना, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में और पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी है, और मैदानी इलाकों में आज धूप जो है वो जरूर देखने को मिल रही है, पर ठंडक जो है वो फिर भी महसूस करने को मिल रही है। पर पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी है। वैष्णो देवी दरबार पर भी बर्फबारी जारी है, और उधमपुर इलाके की अगर बात करें तो उस इलाके में लगभग 10 साल के बाद बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के लिए जो है वो एक बड़ी खुशी की लहर है, और पर्यटक लगातार उन स्थलों पर पहुंच रहे हैं जहां जहां पर बर्फबारी हो रही है। जी वंदना। बिल्कुल, जीवन का भी रुख कर देते हैं। जीवन, क्योंकि वेदर रिपोर्ट तो आपने दी है, लेकिन कौन कौन से हिस्से हैं जहां सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है? मौसम विभाग की ओर से अभी और क्या चेतावनी है? देखिए, इससे पहले कि अगर मैं आईएमडी की चेतावनी की बात करूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आईएमडी ने कहा था कि चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में सिर्फ बर्फबारी होगी, लेकिन देखिए प्रदेश के 8 जिलों के सब स्थानों पर, जैसे आपने त्रिउंड की बात की, त्रिउंड धर्मशाला जिला कांगड़ा का मैदानी इलाका है, छोटी सी पर्वतमाला है, लेकिन वहां पर आपने दिखाया, हमारी टीम ने दिखाया कि वहां पर लोग पर्यटक आ रहे हैं। तो मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में ही बर्फबारी हो रही है। तो मानिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह से क्या हालात चल रहे हैं। कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, काबो, नीलमसरी, इन इलाकों में पिछली रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। और जो मैदानी इलाके हैं जिसमें उन्नाव, हमीरपुर, बिलासपुर, यहाँ पर शीतलहर जारी है, और जैसे कि ओले, गर्जन और बौछार ये मंडी, सोलन और सिरमौर में पड़ रही है। प्रदेश में लगातार जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। पिछले कल तापमान जहां 10 से 5 डिग्री पे था, आज -14 से 15 डिग्री पहुंच गया है। जी वंदना। बिल्कुल, कोल्ड वेव ने भी परेशानियां बढ़ाई हैं। प्रवेश, ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, और अभी जो मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है उसको लेकर क्या एहतियात बरती जा रही प्रशासन की ओर से? देखिए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 1077 और प्रवेश 1070। जी वंदना, आपको बता दें कि पूर्णतः जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो इसी के तहत जो सटे जनपद के लोग हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के जो लोग हैं वो उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। मसूरी नजदीक पड़ता है, राजधानी देहरादून से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर जिस तरीके से मसूरी है, तो वहां पर उस तरफ की ओर लोग रुख कर रहे हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से पूर्णतः एडवाइजरी जारी करी गई है कि अगर आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पहाड़ों की ओर रुख करें, और बिल्कुल भी एहतियातन जो सावधानी है उसको बरतते हुए जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। तो प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद नजर आ रहा है। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, लगातार उनका भी काम देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी एक और लगातार जारी है, तो लोगों का जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उनका भी काम, जो चुनौती देखने को पड़ रही है। तो लगातार जिससे अगले 3 से 4 दिन का जो है ये मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया गया है, तो देखना होगा कि पीछे जो मौसम विभाग द्वारा 3 दिन का अलर्ट था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक साबित हुआ। तो देखना होगा कि आगे आने वाला जो पूर्वानुमान है कितना सटीक साबित होता है, और जो बर्फबारी का सिलसिला है वो कितना रहेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से बर्फ पड़ रही है, तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की जो मुश्किलें हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जो लोग हैं वो भी सैलानी हैं, लोग
वो पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्र में बीते दिन लगातार जो है बारिश देखने को मिली, लेकिन आज जो है पूरे मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली हुई है। तो हरिद्वार जनपद में ठीक भी है। इसी तरीके से धूप खिली है। बिल्कुल शैंकी जिंदल, आप भी बताएं कि क्योंकि अब मौसम विभाग की ओर से पहले चेतावनी जारी कर दी गई है कि आने वाले कुछ दिन बारिश का भी सिलसिला चलता रहेगा, कोल्ड वेव का भी अलर्ट है। ऐसे में कोहरे से जरूर राहत मिली है, प्रदूषण से राहत मिली है, लेकिन मौसम जब अब खुल गया है तो ठंड से बचाव के क्या उपाय किए जा रहे हैं? वंदना, ठंड अगर मैं ठंड से लेकर बात करूं, हरियाणा के अंदर जो है वो तापमान लगातार जो है गिरता नजर आया था, लेकिन जैसे ही पिछले 2-3 दिन के अंदर धूप खिली थी और धूप खिलने के बाद जो टेम्परेचर है वो एक बार बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही कल पंचमी का दिन था और बारिश सारा दिन रही, लोगों को जो है यहाँ पे पतंग उड़ाने का क्रेज भी बहुत ज्यादा है हरियाणा के अंदर, जिसके कारण लोगों को एक मायूसी तो छाई, लेकिन उसके साथ साथ जो है टेम्परेचर भी लुढ़कता हुआ नजर आया। लेकिन बात करी आपने ठंड से बचाव के लिए, जी। ठंड से बचाव के लिए लोग जो है घरों के बाहर या फिर दुकानों के बाहर जो है अलाव जलाकर रखते हैं और आग का सहारा लेते हैं। उसके साथ साथ जो है गर्म जैकेट या फिर टोपी का, मफलर का, इन चीजों का साथ साथ सहारा लेते हैं। अगर उसके साथ साथ मैं बात करूं बच्चों की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुबह जल्दी उठकर, हरियाणा के अंदर एक कल्चर ये भी रहा है कि लोग खेतों की ओर जाते हैं जल्दी उठकर, क्योंकि उनका जाने का मेन कारण ये होता है कि जो लोग हैं खेती से जुड़े हुए हैं, और खेती से जुड़ने का है कि लोग खेतों में जाकर वहां पे उनको पानी देने का और इस तरह की जो है देखने की प्रक्रिया, दिनचर्या उनकी रहती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसके टेम्परेचर के साथ साथ लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो ठिठुरन है जो देखने को मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ बिल्कुल, रही है। ठंड से बचने के लिए सलाह भी मौसम विभाग की ओर से दी जा रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी के साथ यहाँ